साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स में जो सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने बताया था कि प्राइमरी सेल क्या होती है और सेकेंडरी सेल क्या होती है। प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं। तो प्राइमरी सेल वो होती है जिसको एक बार यूज कर दिया जाए और उसको फेंक दिया जाता है, उसको पुनः रिचार्ज नहीं किया जाता है। तो प्राइमरी सेल का जो प्राइमरी सेल होता है, याद रखिएगा, प्राइमरी सेल ये क्या होता है, एक बार चार्ज होने के बाद, एक बार चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होता है, पुनः चार्ज नहीं होता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। लेकिन यदि चार्ज दोबारा हो जाती है, यदि चार्ज क्या हो जाती है, दोबारा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल कहेंगे। दोबारा यदि कोई चार्ज हो जाए, दोबारा चार्ज हो जाती है, तो उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे। प्राइमरी सेल में जैसे आपका डैनियल सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, साधारण सेल हो गया, ये सारे के सारे सेल प्राइमरी सेल होते हैं। ये सारे सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। वहीं पर होता क्या है, सेकेंडरी सेल होती है। जैसे हम घरों में जो बैटरी यूज करते हैं, जिसको हम डेली चार्ज करते हैं, ये कौन सेल है, ये आपका, इसी का नाम सीसा संचायक सेल है। सीसा संचायक, संचायक का मतलब होता है कलेक्शन करना, इसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, इसी को बैटरी भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अगला, जब हम किसी भी सेल को लगाते हैं तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता। हमने ये भी बताया था, प्रतिरोध के बारे में बता दिया था कि प्रतिरोध कहते हैं किसे, जब कोई चालक होती है उसमें धारा बहती है तो उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध हमने बताया था कि एक बाह्य प्रतिरोध होता है और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध होता है। बाह्य प्रतिरोध हमने बताया था, जब किसी चालक को जोड़ दिया जाता है, बाहर जोड़ा जाता है, तो उसके मार्ग में, बाहर के मार्गों में यदि रुकावट उत्पन्न होती है, बाहर के मार्गों में रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, external resistance and internal resistance। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल में, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हम किसी सेल को ऐसे जोड़ दिया जाए, ये हमारी सेल हो गई और यहाँ पे सेल है, यदि हम इसको बाहरी सिरों से जोड़ते हैं ऐसे, और यहां से बाहर हमेशा याद रखिएगा प्लस से माइनस की तरफ हमेशा धारा कैसे बहेगी, धारा याद रखिएगा, इसको ये नोड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो जो आपका बाहर से धारा बहती है, जब हम परिपथ में किसी सेल को जोड़ते हैं, तो जो धारा हमारी बहती है वो कहां से बहती है, हमारा धारा जो प्रवाहित होने लगती है वो एनोड से किधर की ओर जाती है, कैथोड की ओर जाती है। यहाँ पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है, इसमें रुकावट उत्पन्न होती है, इसलिए इसको जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको कैपिटल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट हमेशा ओम ही होती है, क्योंकि इसको किसने खोजा था, उसको ओम ने ही खोजा था। तो ये हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। जब कोई सेल है, ऐसे हमने कहा, ये हमने ले लिया सेल, और ये हमने अगर सेल ले लिया है, ये सेल हो गई हमारी, यहां हमने लगा दिया प्लस और यहां हमने लगा दिया माइनस। एक इसका सिरा जो होता है, एक हेड जो हो गया, एक इसका पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, निगेटिव को कैथोड कहते हैं। अब ये यहाँ पे हमने कहा, यहां से यहां पर क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। जब पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होती है, करंट चल रही है आपकी,
पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, ये हम ऐसे चल रही है, तो इसको यहाँ पे रुकावट होगी, तो इसको आर कहेंगे, कैपिटल आर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल है, वाई है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्ट हो गया, सोल्यूशन हो गया। जैसे आप शुष्क सेल ले लेंगे तो नौसादर होता है, नौसादर का सोल्यूशन लिया जाता है, या H2SO4 भी लिया जाता है। तो इन सारे को यहाँ पेस्ट के रूप में रखा जाता है। जब ड्राई के रूप में रखा जाएगा तो उसको सेल्स कहेंगे, जब आपका जो है सोल्यूशन के रूप में रखेंगे तो उसको शुष्क सेल नहीं कहते हैं, डाइनियल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे मटेरियल हमारी हो गई। अब जब यहाँ से इधर धारा इधर चल रही है, याद रखिएगा, तो हमेशा अंदर की तरफ A-2 नेगेटिव धारा चलती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये एसएससी में आया है, रेलवे में आता है कि किसी सेलों में, किसी बैटरी में जो इंटरनल धारा होती है, बैटरी के अंदर धारा होती है, वो किस सिरे से प्रवाहित होती है, तो वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है। वो माइनस से किधर की तरफ प्रवाहित होती है, प्लस की तरफ प्रवाहित होती है। उसको क्या कहते हैं, इंटरनल कहते हैं। इसमें भी रुकावट उत्पन्न होती है तो इसको आर कहते हैं, स्मॉल आर। यदि जो है किसी बैटरी में, किसी सेल में, उसके अंदर की तरफ जब करंट फ्लो होने लगती है तो उसमें भी रुकावट उत्पन्न होती है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोटेड बाई, व्हिच इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, ई माइनस वी इक्वल टू आई। तो ई क्या है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको क्या कहते हैं, सेल का जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। उसी प्रकार V क्या है, आप वो पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड I द करंट। तो ये यहां से प्रश्न पूछता है, आपके सारे कंपटीशन में पूछता है। तो साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, तभी लाभ होगा। यदि वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे कि आपके छूट जाएंगे। और बहुत सारे साथियों को यदि मेरा नंबर चाहिए तो हम जो है नीचे लिखते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। यदि किसी को चाहिए तो ये नंबर ले सकता है, ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो इस नंबर पे वो कंसल्ट कर सकता है। और ये मेरा दूसरा नंबर है। देने का कारण ये है कि हमारे जो स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आप क्या करेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। सर इसको क्या कहते हैं, इसका कैसे आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस समय आ रहा है। अब तो ये हो गया, इस पर न्यूमेरिकल बेस आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। कौन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दो हम क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ थोड़ा और चीज बता दें, यदि हम किसी भी, अब हम इसको हो गया कि स्मॉल आर हमेशा याद रखिएगा, बैटरी के अंदर, सेलों के अंदर इंटरनल होती है और हमेशा करंट बैटरी के अंदर किधर से किधर चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, कैथोड टू एनोड की तरफ, कैथोड टू एनोड, यही याद रखना है। ऋण सिरा से धन सिरा, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द इंटरनल सेल के अंदर ये होती है, चलने लगती है। अगर किसी सेल को हम जो है क्या करते हैं, सेल को हम जोड़ते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, किसी उद्देश्य के लिए जोड़े। हो सकता है कि हमको उसकी रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाना है या रेजिस्टेंस को कम करना है, माने रुकावट को ज्यादा करना है या रुकावट को कम करना है। जैसे हमारे घरों में क्या हो गई, हमको घरों में बिजली ज्यादा चाहिए, रुकावट ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे परिपथ, उनको किस क्रम में हम परिपथ को जोड़ दिया जाए जिससे हमारी करंट का लॉस ना हो। आप देखे होंगे जब हमारी पावर हाउस से बिजली चलती है तो नंगे तारों से होकर के 20% लॉस होती है। कितनी परसेंट, 20%। अगर 1 लाख वोल्ट की आपकी करंट फ्लो हो रही है, 20% लॉस हो गया हमारे घरों तक आने में, हमारा बचा कितना, 80,000 बचा। अब हम 80,000 का यूज कर रहे हैं
करंट को यूज कर रहे हैं, अगर उसी तरह हम यूज करते रहेंगे फिर हमारा 20-30% लॉस हो जाएगा, तो मेरा वोल्टेज डिफरेंस होने लगता है। इसीलिए आप देखे होंगे हर थोड़ी थोड़ी जगहों पे ट्रांसफार्मर लगाई जाती है उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। फिर भी यदि हम तो घरों में वोल्टेज लगा नहीं सकते, ट्रांसफार्मर लगा नहीं सकते हैं, तो हमको करना क्या होगा, घरों में हमको सप्लाई ऐसे सीरीज में करना होगा। तो हमको घरों में सप्लाई किस सीरीज में करना होता है, हमको घरों में सप्लाई जो होती है इन पैरेलल क्रम में होती है, पैरेलल जो है ऑर्डर में होती है, और जो होती है जैसे झालर हो गया या अन्य जो है सामूहिक कार्यक्रम में जितने भी उत्सवों में आपके लगाए जाते हैं वो कितने होते हैं, सीरीज, इन ऑर्डर सीरीज में होते हैं। तो इनको जोड़ा जाएगा कब, जब इनके हम करंट को बढ़ाना है या करंट को घटाना है या वोल्टेज को बढ़ाना है या वोल्टेज को घटाना होता है, तब हम क्या करेंगे, परिपथों को या सेलों को क्रम में जोड़ते हैं। आइए देखते हैं, सेलों को दो क्रम में जोड़ते हैं, सेलों को दो क्रम में जोड़ेंगे। पहला क्रम आपका होता है इन सीरीज, पहला जो क्रम होता है इन सीरीज होता है, इन सीरीज श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है हमारा पैरेलल क्रम, पैरेलल। तो ये हो गया समांतर क्रम। हम हमेशा दो ही क्रम में जोड़ते हैं, एक हमारा हो गया इन सीरीज हो गया, दूसरा हमारा हो गया इन पैरेलल हो गया। तो जब सीरीज हम चलते हैं तो इसकी ये होती है, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने ले लिया आपका सेल ले लिया, और इस सेल का ये पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। अगले का पुनः ऐसे यदि हम ऐड करते चले जाएं, ऐसे ऐड करें, फिर यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, या अगला ऐसे हम करते चले, ऐसे हम क्या करें, इसी ऑर्डर में यदि हम जोड़ दिया जाए और फिर हम करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, फिर हमारी करंट क्या हो जाएगी, इसी ऑर्डर में फ्लो होगी। इसके मतलब कैसा होगा, हमारा +2 माइनस हो गया। अब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसी जो है ऑर्डर में हम जो है सेलों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें से करंट फ्लो होने लगती है, और यहाँ पे इंटरनल जो रेजिस्टेंस लगती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगी। तब इसको इस अगर ऑर्डर में ऐड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको श्रेणी क्रम कहते हैं, इन सीरीज कहते हैं। इसमें होता ये है कि रेजिस्टेंस देख रहे हैं रुकावट ज्यादा होता है, इसका अर्थ ये हो गया कि पहला जो बल्ब होगा यहाँ से हमारा तेज जलेगा, इसमें करंट ज्यादा आएगी अगर हम जोड़ते हैं, और लास्ट वाले में क्या होती है, करंट हमारा स्लो हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो साथियों अब इस पे कल हम और चर्चा करेंगे। तो साथियों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।